नमस्कार साथियों, डिजिटल गुरु वीकली करंट अफेयर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक के वीकली करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी की। पहला प्रश्न है, हाल ही में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन कहाँ हुआ? सही जवाब होगा गोवा। अगला प्रश्न है, 28 नवंबर 2025 को पीएम मोदी ने 1 लाख लोगों के साथ कहाँ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया? सही जवाब होगा उडुपी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, 28 नवंबर 2025 को पीएम मोदी ने प्रभु श्री राम की दुनिया की सबसे ऊंची 77 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? सही जवाब होगा गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने पांचजन्य स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया? सही जवाब होगा कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं? सही जवाब होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, चालू वित्तीय वर्ष में भारत में खरीफ फसलों के कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ? सही जवाब होगा 173.33 मिलियन टन। अगला प्रश्न है, पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कब किया गया? सही जवाब होगा 26 नवंबर 2025। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 2 राज्यों में रेलवे की 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? सही जवाब होगा गुजरात और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारतीय ब्रांड्स को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए IGF ने कितना फंड लॉन्च किया है? सही जवाब होगा $250 मिलियन। अगला प्रश्न है, हाल ही में 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों की घोषणा कहाँ की गई? सही जवाब होगा न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में पेलेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? सही जवाब होगा रेवाड़ी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब होगा जस्टिस विक्रम नाथ। अगला प्रश्न है, सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा संदीप प्रधान। अगला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? सही जवाब होगा 3रे स्थान पर। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 के लिए INS विक्रांत किस बंदरगाह पर पहुंचा है? सही जवाब होगा कोलंबो बंदरगाह। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील के किस पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल 3 माह की जेल की सजा सुनाई गई है? सही जवाब होगा जेयर बोल्सोनारो। अगला प्रश्न है, 24 नवंबर 2025 को किस मशहूर बॉलीवुड अभिनेता का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सही जवाब होगा धर्मेंद्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में इथियोपिया की किस ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट हुआ? सही जवाब होगा हाइली गुब्बी ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में हर वर्ष कब मनाई जाती है? सही जवाब होगा 26 नवंबर। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस अथवा राष्ट्रीय विधि दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 26 नवंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंगदान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 27 नवंबर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? सही जवाब होगा अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाले पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी का मेजबान राज्य कौन है? सही जवाब होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता है? सही जवाब होगा भारत। और आज का अंतिम प्रश्न है, कोलंबो में आयोजित पहला महिला T20 दृष्टिबाधित विश्व कप किस देश ने जीता है? सही जवाब होगा भारत। साथियों, आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी लाभप्रद लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले संडे वीकली करेंट अफेयर्स के नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।